च्यवन का कौशिक को स्वर्गीय दृश्य दिखाना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर महामना राजा कौशिक वे रात्रि व्यतीत होने पर जागे और पूर्वाह्न काल के नैतिक नियमों से निवृत्त होकर अपनी रानी के साथ उस तपोवन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जो नीचे से ऊपर तक सोने का बना हुआ था। उसमें मड़ियों के हजारों खंबे लगे हुए थे और वे अपनी शोभा से गंधर्व नगर को मात कर रहा था। राजा ने वहां और भी बहुत से दिव्य पदार्थ देखे। कहीं चांदी की शिखरों से सुशोभित पर्वत, कहीं कमलों से भरे हुए सरोवर, कहीं भांति भांति की चित्रशालाएं और बंधनवारें शोभा पा रही थी। भूमि पर कहीं सोने का फर्श और कहीं हरी भरी घास की बहार थी। अमराइयों में बौर लगे हुए थे। केतक, उद्दालक, अशोक, कुंद, अतिमुक्त, चंपा, तिलक, कटहल, बेत और कनेर आदि के फूल खिले हुए थे। वहां विमान के आकार में पर्वतों के समान ऊंचे और भी अनेकों महल दिखाई दिए जो बड़ी ही रमणीय और पद्म एवं उत्पल जाति के कमलों से सुशोभित थे। वहां समस्त ऋतुओं में खिलने वाले फूल शोभा दे रहे थे। वह अद्भुत दृश्य देखकर राजा मन ही मन सोचने लगे, क्या यह स्वप्न है या मेरे चित्त में भ्रम हो गया है, अथवा ये सब कुछ सत्य ही है। अहो, इस शरीर से मुझे परम गति की प्राप्ति हो गई, या मैं उत्तर करूं अथवा अमरावती में आ पहुंचा। ये महान आश्चर्य की बात जो मुझे दिखाई दे रही है क्या है। राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि भृगुनंदन च्यवन मुनि पर पड़ी, जो मणिमय स्तंभों से युक्त एक स्वर्णमय विमान के भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंग पर सो रहे थे। उन्हें देखकर राजा कौशिक को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी रानी के साथ उनके निकट गए। इतने ही में च्यवन ऋषि उस पलंग सहित अंतर्धान हो गए। फिर एक ही क्षण में वह सुंदर वन और वहां की सारी सजावट विलीन हो गई। तब राजा उन्हें ढूंढते ढूंढते दूसरे वन में गए। वहां जाकर उन्होंने महाव्रतधारी च्यवन मुनि को कुश की चटाई पर बैठकर जप करते देखा। इस प्रकार अपने योग बल से उन्होंने राजा को मोह में डाल दिया। तब राजा कौशिक यह अद्भुत घटना देखकर पत्नी सहित बड़े आश्चर्य में पड़े और हर्ष में भरकर अपनी स्त्री से कहने लगे, कल्याणी, हमने भृगुकुल तिलक च्यवन मुनि की कृपा से कैसे विचित्र और परम दुर्लभ पदार्थ देखे हैं। भला तपोबल से बढ़कर और कौन सा बल है। जिस बात की मन के द्वारा कल्पना मात्र की जाती है वह तपस्या से साक्षात सुलभ हो जाती है। त्रिलोकी के राज्य की अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है। अच्छी तरह तपस्या करने पर उसकी शक्ति से मोक्ष तक मिल सकता है। इन ब्रह्म ऋषि महात्मा च्यवन का प्रभाव अद्भुत है। ये इच्छा करते ही दूसरे लोकों की सृष्टि कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही पवित्र वाक, पवित्र बुद्धि और पवित्र कर्म वाले होते हैं। महर्षि च्यवन के सिवा दूसरा कौन है जो इतना महान कार्य कर सके। राजा इस प्रकार खड़े खड़े विचार कर रहे थे। इतने में उनका आना महर्षि च्यवन को मालूम हो गया। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, शीघ्र यहाँ आओ। आज्ञा पाकर महाराज कौशिक स्त्री सहित मुनि के पास गए और उन वंदनीय महात्मा को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद और सांत्वना देते हुए उन्हें बैठने की आज्ञा दी। अब मुनि शांत अवस्था में आ गए। उन्होंने राजा को मधुर वाणी से तृप्त करते हुए इस प्रकार कहा,